देखिए बच्चों, ये सवाल आपके पेपर में आना ही आना है। क्यों आना ही आना है? क्योंकि मेरे हाथ में यहाँ पर क्या है, मोबाइल, और मोबाइल में इसमें क्या है, प्रश्न बैंक है। क्या है इसमें? प्रश्न बैंक। और कहाँ का प्रश्न बैंक है? एमपी बोर्ड के 2022 में आपको जो एग्जाम होने वाला है, आज से 40 दिन बाद आपकी जो परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा, उसका मेरे हाथ में क्या है, प्रश्न बैंक है। और उसको यहाँ पर मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। कक्षा 10वीं गणित अध्याय 14 सांख्यिकी। क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर हम? कक्षा 10वीं की गणित अध्याय कौन सा? 14 सांख्यिकी। क्या सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर हम? प्रश्न बैंक सोल्व कर रहे हैं। यह सांख्यिकी वाले अध्याय की पहली क्लास है ना? सांख्यिकी वाले अध्याय की कौन सी क्लास है? ये पहली क्लास है। अध्याय 14 सांख्यिकी, है ना? अध्याय 15 अपना एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब अपन पढ़ेंगे अध्याय 14 सांख्यिकी का प्रश्न बैंक 2022 एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की गणित, है ना? इसको अपन करने वाले, हल करने वाले हैं। तो चलिए इसका पहला सवाल लिखिए। इसका पहला सवाल जो प्रश्न बैंक में यहाँ पर दिया गया है, प्रश्न बैंक का हर सवाल इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा, बहुत कम कम सवाल दिए गए। पहला सवाल है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्न बंटन पर विचार कीजिए। निम्न बंटन पर विचार कीजिए। देखो, दैनिक मजदूरी पहला बनना है दैनिक, इसको लिखना भी है, ठीक है? दैनिक मजदूरी, और दूसरा है श्रमिकों की संख्या। पहला कॉलम काय का है? दैनिक मजदूरी का है, और दूसरा काय का है? श्रमिकों की संख्या का है। अब देखो, दैनिक मजदूरी कितनी दी है यहां पर आपकी? 100 रुपए से 120, दूसरा 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, और अगला क्या है? 180 से 200। श्रमिकों की संख्या 12, 14, 8, 6, 10। उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य मजदूरी ज्ञात कीजिए। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है। बुक दिखाओ। सवाल कौन सा है ना? ठीक है, संख्या भी चेंज, सवाल बना करके पूछा गया है, ठीक है? पेपर में इसी प्रकार से बना करके आते हैं ना। सवाल कैसे पूछ लिए जाते हैं? बना करके पूछ लिए जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हो। देखो यहां पे सवाल क्या है, देखो, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी निम्न बंटन पर विचार कीजिए। फैक्ट्री में कुल कितने श्रमिक हैं? फैक्ट्री में कुल 50 श्रमिक है। कितने श्रमिक है? 50 श्रमिक है, और 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी यहाँ पर आपको दी गई है। तो पहला कॉलम किसका बनेगा? श्रमिक की मजदूरी और श्रमिकों की संख्या। 100 रुपये से 120 रुपये दिन का कितने लोग को मिलता है? 12 लोग को मिलता है। 120 से 140 रुपये दिन का कितने लोग को मिलता है? 14 लोग को मिलता है। 140 से 160 रुपये दिन का कितने लोग को मिलता है? 8 लोग को मिलता है। 160 से 180 रुपये दिन का कितने लोग को मिलता है?
6 लोग को मिलता है। 180 से 200 रुपये दिन का कितने लोग को मिलता है? 10 लोग को मिलता है। तो एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं। हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? समांतर माध्य ज्ञात कर रहे हैं। तो इस सवाल को हल करने से पहले हम सूत्र समझेंगे, है ना। अभी सवाल के हल में उसको नहीं लिखना है। कहाँ पे लिखना है उसको? सूत्र में उसको लिखना है। लिखो, सूत्र लिखना है समांतर माध्य। हेडिंग डालो समांतर माध्य। सवाल का हल नहीं है ये सूत्र करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। सूत्र है ना। हेडिंग के डालोगे समांतर माध्य। समांतर माध्य में डेस पाड़ के लिखो, यदि प्रेक्षणों x1, x2, डेश xn की बारंबारता क्रमशः क्रमशः F1, F2, F3, डेश FN हो तो इनका माध्य x बार बराबर। समांतर माध्य x बार बराबर क्या होता है? समांतर माध्य का सूत्र होता है प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। तो प्रेक्षण कौन कौन से? x1, x2, x3, x4, x5, xn तक यहाँ पर आप क्या दिए गए हैं? प्रेक्षण दिए गए हैं। तो इन प्रेक्षण का हम भी निकाल लेंगे, योग निकाल लेंगे। जोड़ दो प्रेक्षण को, x1 धन x2 धन x3 धन डेश xn। प्रेक्षण को हमने क्या निकाल लिए? योग निकाल लिए और बटे में प्रेक्षण की कुल संख्या। फिर बारंबारता कितनी दी गई यहाँ पर आपकी? F1 धन F2 धन डेश Fn। ये क्या दी गई यहाँ पर आपकी? प्रेक्षणों की संख्या यहाँ पर दी गई है ना। तो माध्य x बार का हो गया यहाँ पर x बार बराबर। x बार का यहाँ पर क्या हो जाएगा? x बार हो जाएगा। इसके बाद योग के लिए यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? सिग्मा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सिग्मा। यहाँ पर ना एक F1 लगा देना, ठीक है। प्रेक्षण का अपन योग निकाल रहे तो x1 कितने बार आया? F1 बार आया है, तो यहाँ पर F1 x1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक हल्का सा हो गया है। यहाँ पर धन लगा के F2 x2, फिर धन लगा कर क्या हो जाएगा? धन F3 x3 धन Fn xn हो जाएगा, ठीक है। ये सूत्र होता है ना प्रेक्षणों का योग। पहला प्रेक्षण x1 है, x1 कितने बार आया है? F1 बार आया है, तो पहला प्रेक्षण क्या हो जाएगा? F1 x1 क्या हो जाएगा? F1 x1। दूसरा प्रेक्षण यहाँ पर क्या है? F2 है। F2 कितने बार आया है? x2 बार आया है, तो दूसरा प्रेक्षण हो जाएगा F2 x2। तीसरा प्रेक्षण कितने बार आया है? 3 बार, तो F3 x3 डेश लास्ट वाला n बार आया तो Fn xn। हो गया यहाँ पर इतना क्या हो जाएगा? Fn xn हो जाएगा, हो गया। इसके बाद प्रेक्षणों का बारंबारता कितनी दी गई है? F1 F2 F3 Fn दिया गया है, तो F1 धन F2 धन F3 धन डेश Fn हो गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर भी योग हो रहा है, यहाँ पर एक प्रकार से क्या हो रहा है? योग हो रहा है। तो योग होने के लिए लगा देते हैं सिग्मा। क्या लगा देंगे यहाँ पर हम? सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? योग हो रहा है, ठीक है। और किसका योग हो रहा है? F का योग हो रहा है और x का योग, तो सिग्मा fx बटे यहाँ पर भी योग हो रहा है। योग के लिए क्या लगा देंगे? सिग्मा। किसका योग हो रहा है? f वाले को, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, सिग्मा fx बटे सिग्मा f, है ना। सिग्मा fx बटे सिग्मा f। और यहाँ पर i लगा देते हैं, सिग्मा i। यहाँ पर भी i, यहाँ पर भी क्या लगा देंगे? i क्यों लगाए यहाँ पर? बताओ i क्यों लगाए? i का मतलब होता है इंटेगर्स का मतलब होता है पूर्णांक। पूर्णांकों का योग हो रहा है। एक भी पूर्णांक, दो भी पूर्णांक, तीन पूर्णांक, चार पूर्णांक, है ना, n तक, है ना। एक से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है, जिसको अपन इंटेगर्स कहते हैं। इसलिए यहाँ पर i लगा दिया जाता है। i का मतलब होता है इंटेगर्स, i मतलब होता है पूर्णांकों का योग। 1 2 3 4 5 6 जो पूर्णांक होते हैं, ठीक है। तो समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है? प्रेक्षणों का कुल योग, मतलब सिग्मा fx बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या सिग्मा f।
ये सूत्र किसका होता है? समांतर माध्य का। क्या होता है? सूत्र होता है प्रेक्षणों का कुल योग बटा प्रेक्षणों की कुल संख्या। दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? समांतर माध्य x बार कहलाता है। ये बनेगा नहीं बनेगा? अब समांतर माध्य की दो विधि होती है। समांतर माध्य निकालने की कितनी विधि होती है? 3 विधि होती है। कितनी विधि होती है? 3 विधि, है ना। समांतर माध्य निकालने की 3 विधि होती है, लिख लो यहाँ पर। समांतर माध्य निकालने की पहली विधि होती है प्रत्यक्ष माध्य विधि। प्रत्यक्ष माध्य विधि। समांतर माध्य निकालने की पहली विधि क्या होती है? प्रत्यक्ष माध्य विधि। दूसरी होती है कल्पित माध्य विधि। दूसरी क्या होती है? कल्पित माध्य विधि। और तीसरी क्या होती है? पग विचलन विधि। तीसरी विधि कौन सी होती है? पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। इस समांतर माध्य निकालने की कितनी विधियां होती है? 3 विधियां होती है। पहली विधि कौन सी होती है? प्रत्यक्ष माध्य विधि। दूसरी कौन सी होती है ना? दूसरी क्या होती है? कल्पित माध्य विधि। कौन सी विधि होती है? कल्पित माध्य विधि। और तीसरी क्या होती है? पग विचलन विधि होती है। तीसरी विधि का नाम यहाँ पर क्या है? पग विचलन विधि है। तीसरी विधि कौन सी होती है? पग विचलन विधि होती है। बन जाएगा यहाँ पर आपसे। चलिए, तो अब यहाँ पर देखो, इस तरह से यहाँ पर आपने ये समांतर माध्य का आपका कुछ सूत्र वगैरह हो गए। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर सवाल दिया किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी यहाँ पर दी गई है। ये दी गई है मजदूरी। अब इसका आपको क्या निकालना है? समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? समांतर माध्य। तो इसका समांतर माध्य आप 3 विधि से ज्ञात कर सकते हो। पहला, आप प्रत्यक्ष विधि से भी इसका माध्य ज्ञात कर सकते हो, वही आंसर आएगा। कल्पित माध्य विधि से भी आप इसका क्या निकाल सकते हो? समांतर माध्य निकाल सकते हो। और तीसरा, पग विचलन विधि से भी आप इसका क्या निकाल सकते हो? समांतर माध्य निकाल करके लेके आ सकते हो। क्या निकाल के लेके आ सकते हो आप? समांतर माध्य निकाल करके लेके आ सकते हो। ला सकते हो कि नहीं ला सकते हो? ला सकते हो ना। चलो, सबसे पहले मैं आपको एक सवाल करवाऊंगा किसका? प्रत्यक्ष माध्य विधि का, है ना। सबसे पहले यहां पर हम किस विधि का उपयोग करेंगे? प्रत्यक्ष माध्य विधि के माध्यम से हम क्या निकालेंगे? यहां पर समांतर माध्य निकालेंगे। इसको उतार ली इतना आपने। ये बन जाएगा आपसे, यदि प्रेक्षणों की संख्या x1 x2 x3 xn हो और उनकी बारंबारता कितनी दी गई हो, क्रमशः f1 f2 f3 fn दिया गया हो, तो हम क्या निकाल लेते हैं? समांतर माध्य बराबर क्या होता है? प्रेक्षणों का कुल योग। पहला प्रेक्षण x1 f1 बार आया तो f1 x1, दूसरा f2 x2 f3 x3, अगला लास्ट वाला fn xn। इन सबका हमने क्या निकाल लिए? योग निकाल लिए। प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। प्रेक्षण कौन कौन से? f1 f2 f3 fn। इन प्रेक्षणों की कुल संख्या का हमने योग निकाल लिए। योग जुड़ रहा है, जुड़ने की लगा देते हैं सिग्मा। f का हो गया f, 1 2 3 4 का हो गया यहाँ पर i, फिर x का हो गया x, 1 2 3 4 का हो गया यहाँ पर क्या? i, बटा का हो गया बटा, यहाँ पर f1 f2 f3 f4 f5 है। यहाँ पर f को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है, तो f अगर जुड़ता है तो उसके लिए क्या लगा देंगे? यहाँ पर हम सिग्मा लगा देंगे। और f का हो गया यहाँ पर आपका f, और पूर्णांक 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक पूर्णांक के लिए क्या लगा देंगे? i। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, समांतर माध्य x बार बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। बाकी सवाल करेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब इस सवाल को हम किस विधि से हल करेंगे? प्रत्यक्ष माध्य विधि से आपको मैं हल करके बताऊंगा। किस विधि से? प्रत्यक्ष माध्य विधि से क्या करेंगे? इसको हम हल करेंगे। ठीक है, इस सवाल को हम किस विधि से हल करेंगे? प्रत्यक्ष माध्य विधि से हल करेंगे। किसी भी विधि से आप हल कर सकते हो। आप कल्पित माध्य से भी हल कर सकते हो, पग विचलन से भी अधिक कर सकते हो। अपन कौन सी विधि को इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले प्रत्यक्ष माध्य विधि। कौन सी विधि? प्रत्यक्ष माध्य विधि से हम इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। तो चलो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर? अब इसको हम हल करेंगे। अब इसको हल, वो सूत्र अलग लिखना था, ठीक है। अब इसको अपन क्या करने वाले हैं? सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले कॉलम बनाएंगे। विधि का नाम लिख लो यहाँ पर सबसे पहले, प्रत्यक्ष माध्य विधि। ऊपर हेडिंग का डालोगे
प्रत्यक्ष माध्य विधि हेडिंग डाल लो ऊपर, ठीक है, और कॉलम बनाइए। क्या बनाइए? कॉलम। पहला कॉलम बनेगा वर्ग अंतराल का। पहला क्या बनेगा? वर्ग अंतराल। पहला कॉलम किसका बनाओगे? वर्ग अंतराल का बनाओगे, ठीक है। दूसरा बनाओगे श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या। दूसरा कॉलम किसका बनेगा? श्रमिकों की संख्या। अगला बनेगा वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह x। अगला किसका बनेगा? वर्ग चिन्ह x। और अगला यहां पर क्या बनेगा आपका? f(x). अब समझो इसको करना कैसे है। ऊपर इसके ऊपर हेडिंग कौन सी क्या डालोगे? प्रत्यक्ष माध्य विधि। किस विधि से हम इसको हल कर रहे हैं? प्रत्यक्ष माध्य विधि के माध्यम से क्या कर रहे हैं? इसको हम हल कर रहे हैं। आया आपको समझ में? कौन सी विधि से? प्रत्यक्ष माध्य विधि, है ना। वर्ग अंतराल कितना दिया है? कितना दिया है? पहला कितना दिया है? 100 से 120। दूसरा कितना दिया है? 120 से 140। तीसरा कितना दिया है? 140 से 160। चौथा क्या? 160 से 180। और अगला क्या? 180 से 200। लास्ट वाला 180 से कितना है? 200 है। वर्ग अंतराल इतना दिया है कि नहीं दिया है? पहले मेरे को बताओ। दिया है। इतना आप उतार लोगे, बन जाएगा इतना उतारना। इसके बाद श्रमिकों की जो संख्या है इसको हम कहेंगे बारंबारता FI। क्या कहेंगे? बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है F, आवृत्ति, कितने बार वो संख्या रिपीट हुई है, कितनी संख्या वो बार बार आ रही है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे बारंबारता फ्रीक्वेंसी आई। तो 100 से 120 में कितने बार आया है? 12 बार आया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 12। इसका F यानी फ्रीक्वेंसी, है ना, आवृत्ति कितनी हो गई इसकी? 12 हो गई। 120 से 140 कितने बार आया है? 14 बार। तो 120 से 140 कितने बार आया है? 14 बार। इतना लिख सकते हो ना? देख के लिखना है, समझने पर विशेष ध्यान दो पहले, ठीक है। उतार तो बाद में भी सकते हो, पहले, है ना। 140 से 160 कितने बार आया है? 140 से 160 कितने बार आया है? 8 बार। तो 140 से 160 कितने बार है? 8 बार। 160 से 180 कितने बार आया है? 160 से 180 कितने बार है यहाँ पर? 6 बार। 180 से 200 कितने बार है? 180 से 200 कितने बार है यहाँ पर? 10 बार। इतना कर सकते हो। ये क्या हो गया यहाँ पर आपका? F हो गया, FI हो गया। क्या हो गया यहाँ पर आपका? ये FI हो गया। क्या हो गया आपका? ये FI हो गया। हो गया FI। इसके बाद अब हम क्या निकाल लेंगे? वर्ग चिन्ह। हम क्या निकाल लेंगे? अब वर्ग चिन्ह निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है इन दोनों संख्या के बीच में कौन सी संख्या है, उसको कहेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने का एक सूत्र होता है, इसको हम बोल लेंगे निचली वर्ग सीमा, इसको हम बोल लेंगे ऊपरी वर्ग सीमा, ठीक है। निचली वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा को जोड़ दो, है ना। जहां सूत्र लिखे ना उसके पहले वहां पर एक सूत्र और लिखो। वर्ग चिन्ह बराबर निचली वर्ग सीमा धन ऊपरी वर्ग सीमा बटे 2। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? निचली वर्ग सीमा धन ऊपरी वर्ग सीमा और सबके बटे में लगा दो 2। देखो यहां पे देखो, इसको बोल लेंगे निचली वर्ग सीमा। यहां पर देखो ये निचली वर्ग सीमा कितनी दी गई है? 100 दी गई है। तो निचली वर्ग सीमा कितनी लिख लिया मैंने? 100 धन ऊपरी वर्ग सीमा कितनी दी यहां पर? 120। ऊपरी वर्ग सीमा कितनी? 120 और सबके बटे में कितना लगा दिए? 2। सूत्र में आप ऐसा लिखो, निचली वर्ग सीमा धन ऊपरी वर्ग सीमा बटा 2, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? निचली वर्ग सीमा धन ऊपरी वर्ग सीमा बटे 2। निचली वर्ग सीमा हो गई 100, ऊपरी वर्ग सीमा हो गई 120 और दोनों को जोड़ के हमने क्या कर दिया? यहाँ पर बटे में 2 लगा दिए, ठीक है। निचली वर्ग सीमा धन ऊपरी वर्ग सीमा बटे 2 बराबर वर्ग चिन्ह का मतलब होता है x। जोड़ दो 120 और 200 कितना जाएगा? 220 हो गए 220 और बटे में 2 का हो गया 2। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 शून्य 0, कितना आ गया? 110। तो इसका वर्ग चिन्ह कितना जाएगा? 110। मतलब 100 और 120 में के बीच में क्या होता है बताओ? 100 और 120 के बीच में क्या होता है? 110 ही होगा ना। और 100 और 120 के बीच में क्या होगा? 110 होगा ना।
110 में से अगर 10 कम कर दे कितना हो जाएगा 100, और 10 जोड़ दे कितना हो जाएगा 20। आपको समझ में? तो बीचम बीच का निकालना 110। लेकिन निकालने का सूत्र क्या होता है? वर्ग चिन्ह निचली वर्ग सीमा धन ऊपरी वर्ग सीमा बटे 2। इससे आप क्या निकाल सकते हो? वर्ग चिन्ह x का मान निकाल के लेके आ सकते हो। चलो अब इसका वर्ग चिन्ह कैसे निकालोगे? इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दो, करो 2 का भाग। 120 और 140 दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग करो, जल्दी करो। कितना आया? अरे दोनों को जोड़ दो और जोड़ने के बाद किसका भाग करोगे? 2 का भाग कर दो। कितने का भाग कर दोगे? 2 का। कितना आया? भाग करने पर आ गया 130। सिंपल से लो। अरे देखो 120 को मैंने जो लिख दिया 120। निचली वर्ग सीमा कितनी हो गई? 120। ऊपरी वर्ग सीमा कितनी हो गई? 140। दोनों को हमने जोड़ दिया और कितने से भाग कर दिए? 2 से भाग कर दिए। कर दी 2 से भाग। अब करो 0 0 का 0, 4 और 2 6, एक और एक कितना हो गया? 2। और भाग कितने से करना है? 2 से। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 0 0। कितना आ गया? आया 130। 130 सिंपल भाषा में कहा जाए, साधारण भाषा में कहा जाए तो 120 और 140 के बीच में क्या आता है? 120 और 140 के बीच में क्या आएगा? 130 आएगा ना? आएगा 130। तो कितना आ गया? 130। वर्ग चिन्ह कितना आ गया? 130। 140 और 160 के बीच में क्या आता है? क्या आता है? 150। लेकिन सूत्र से करोगे तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग करोगे तो भी कितना आएगा? 150। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। 160 और 180 के बीच में क्या आता है? 170। 180 और 200 के बीच में क्या आता है? 190। कितना आता है? 100। सिंपल देखो और कैसे निकाल सकते हो? 110 में 20 जोड़े कितना आया? 130। फिर 20 जोड़ दिए कितना आया? 150। फिर 20 जोड़ दिए कितना आया? फिर 20 जोड़ दिए कितना आया? 20 ही क्यों जोड़ रहे हैं? इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 100 में कितने जोड़े? 120 आया। यहां पर 20 का अंतर है ना? 120 फिर 140 20 का अंतर है। 140 और 160 में कितने का? 20 का अंतर है। इसलिए यहां पर कितना कितना जोड़ गया? 20 यहां पर क्या हो गया? जुड़ गया। ये क्या है? आपका जो वर्ग अंतराल है ना, उसी की जो हम बीचम बीच की जो संख्या निकालते हैं, वर्ग अंतराल के जो बीचम बीच की संख्या होती है उसी को वर्ग चिन्ह x कहा जाता है। xi कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग चिन्ह xi कहा जाता है। बनेगा नहीं बनेगा? बताओ। बन जाएगा। क्या कहा जाता है? वर्ग चिन्ह xi कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग चिन्ह xi कहा जाता है। बन जाएगा। इसके बाद ये हो गया आपका f, ये हो गया आपका x। अगला कॉलम किसका है? अगला कॉलम किसका है? fx का है। मतलब f इंटू एक्स। यहां देखो f इंटू एक्स बराबर क्या हो गया? fx हो गया। f का मान कितना है? 12। x का मान कितना है? दोनों का fx मतलब दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 12 गुणित 110 कर दो। कितना आएगा? करो गुणा। 12 गुणित 110 करो जल्दी से। अरे सिंपल गुणा कर दो रे। 11 दूनी 22 का 2, हासिल का 2, 11 एक कम 11, 11 और 2 12, 13, 13 और 0 का हो गया 0। इतने आ रहा है? इतने आ रहा गुणा करने पर जी हो गया। f इंटू एक्स बराबर हो गया fx। होगी नहीं? हो fx। f इंटू एक्स क्या हो गया? fx। अब 14 में 130 का मल्टीप्लाई करो, जल्दी करो। 14 तिया 14 कम 14, 14 28, 14 तिया कितना होता है? 42। 14 तिया 42 का 2, हासिल का 4, 14 कम 14, 14 और 4 कितना हो गया? 18 और 0 का हो गया 0। इतनी आ रहा। देखो करेक्ट। इसमें इस सवाल की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मालूम है? इसमें एक संख्या भी गलत होती है ना, पूरा सवाल खत्म हो जाता है। इसलिए तुम देखते चलना कहीं कुछ उल्टे से गुणा ना हो जाए। तुम भी करो, मैं भी करूंगा गुणा। ठीक है? ठीक है? गुणा सबको करना है। अगला 150 में 8 का मल्टीप्लाई करो। 8 5 40 का 0, हासिल कितना आया? 4, 8 एक कम 8, 8 और 4 कितने होते हैं? 12 और 0 का हो गया 0। इतने आ रहा है? कापी में करो गुणा। नहीं आ रहा है ना? अगला 6 में 170 का मल्टीप्लाई करो। 6 7 42 का 2, हासिल का 4, 6 कम 6, 6 और 4 हो गया 10 और 0 का 0, 1020।
अगला, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो और लग जाएगा, क्या जाएगा 1900। कितना जाएगा 1900। कर दिए गुणा, सब का इतना ही आ रहा है, सब का इतना ही आ रहा है क्या। चलो अब इसके बाद अपन ने प्रत्यक्ष माध्य विधि में, कौन सी विधि में, प्रत्यक्ष माध्य, इसको उतारना होता है तो मैं समझाने के लिए बताया था, इसको रफ में करना है, ठीक है ना, ठीक है। प्रत्यक्ष माध्य विधि में मैंने सूत्र लिखवाया था, क्या होता है सूत्र, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। तो हमको किसकी मान की आवश्यकता पड़ेगी समांतर माध्य निकालने के लिए, सिग्मा एफ एक्स के मान की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो हमको सिग्मा, देखो अब सिग्मा एफ कैसे निकालोगे, एफ है, इन सब को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ निकल जाएगा। सिग्मा का मतलब होता है योग और एफ का मतलब होता है एफ वाले पदों को जोड़ दो, तो क्या निकल जाएगा, सिग्मा एफ का मान निकल करके आ जाएगा। जोड़ो, 6 4 10, 10 और 8 18, 19 20 का 0, हासिल का 2, 3 4 5, जोड़ के देखो इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 50 मजदूर है, आ गया 50, आ गया, किसका मान आ गया आपका यहाँ पर, सिग्मा एफ का मान निकल करके आ गया, एफ आई है ना, एफ आई एक्स, ठीक है। अगला, अगला किसका मान निकालोगे यहाँ पर आप, चलो निकालो इसका मान, है ना, सिग्मा का हो गया सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स, इसको जोड़ दो तो किसका मान निकल जाएगा, सिग्मा एफ एक्स का मान निकल जाएगा। 0 0 0 0 0 कितना हो गया 0, 2 2 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, 2 और 2 4 और 2 कितना हो गया 6। आपको भी जोड़ना है, ठीक है ना, कहीं में से मिस्टेक हो तुम्हारा सही होना चाहिए, है ना, में से तो होगी नहीं मिस्टेक लेकिन फिर भी करो, है ना। 9 और 2 11, 9 10 11, 11 और 8 19, 20 21 22 का 2, हासिल का 2, 3 4 5 6 7, इतने ही आया सबका। जोड़ो, मेरा मत देखो, मेरा देख के मत लिखो, कितना आया तुम्हारा, खुद से करके हाथ देख के टीपे, जोड़े हो ना, हाँ चलो। तो सिग्मा एफ एक्स का मान क्या आया 7000। इसको सिग्मा क्यों लिखे, सिग्मा एफ एक्स क्यों लिखे, सिग्मा का मतलब होता है योग करना, किसका योग कर रहे हैं हम, एफ एक्स का योग कर रहे हैं। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना होगा, इनको जोड़ने पर कितना आ गया, अरे कुछ नहीं करना, समांतर माध्य, पेपर में आ गया समांतर माध्य निकालने के लिए। पहला कॉलम किसका बनाओगे, वर्ग अंतराल, दूसरा किसका बनाओगे, सर संख्या को हम क्या नाम देंगे, एफ नाम देंगे। उतार दी पूरा, इन दोनों के बीच का निकाल लिए, इन दोनों को जोड़ करके उसमें 2 का भाग कर दिए, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग कर दिए, ये निकल के वर्ग अंतराल। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दिए, निकल के अंतराल। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दिए, क्या निकल गया, वर्ग अंतराल निकाल लिए। ये हो गया x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रही है, इन दोनों गुणा करके ये, 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 इसको खट 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 खटक खट खटक खट जोड़ दिए, निकल गया सिग्मा एफ, निकल गया इतना। इसको जोड़ दिए, क्या निकल गया, सिग्मा एफ एक्स का मान यहाँ पर ये निकल गया, निकल गया, बन जाएगा इतना करते। चलो अब इसके बाद है ना, इतना कर लिए, चलो अब आगे करेंगे ना। अब हम क्या निकालेंगे, सिंपल लगाएंगे सूत्र, समांतर माध्य, समांतर माध्य सूत्र। क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, माध्य, क्या लगाओगे, समांतर मत लिखना, माध्य मत लिखो ना, माध्य, माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है सूत्र, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ये होता है सूत्र। सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है कि नहीं, सूत्र होता है, यही होता है आपका सूत्र। चलो एक्स बार का हो गया, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 7260 बटा सिग्मा एफ का मान कितना है, सिग्मा एफ का मान कितना है 50 है। अब भाग देंगे इसको हम, सिग्मा एफ का हो गया यहाँ पर क्या, सिग्मा एफ बराबर, इसको रफ में काटेंगे अलग से अलग, है ना। देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 7260 बटे 50, 0 0 कट गया, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, कितना बचा 2, 2 पे 2 22, 5 चौ 20 बचा 2, 5 25 बचा 1, 5 दूनी 10, 145.2, ये हो गया इसका आंसर। अतः
श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का माध्य लिख लो यहां पर, अतः श्रमिकों की दैनिक माध्य दैनिक मजदूरी, श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी, सैनिकों की माध्य दैनिक मजदूरी 100 बार बराबर कितनी आ गई? 145.2 होगी। बुक में आंसर चेक करो, इतनी आ रहा क्या? और नालायक लोग बुक लेके आया करो रे, जबरन में क्यों आते फिर डिंग हाँकते हुए लाते हुए? बुक लेके आया करो कम से कम। तुम बुक लेके नहीं आ सकते, क्या मतलब फिर तुम्हारा पढ़ाई लिखाई व्यर्थ है, तुम्हारी पढ़ाई। कितना आ रहा आंसर देखो बुक में। तो बेवकूफ ढोर टाइप बिल्कुल क्यों पगलाई लगाते रहते हो? गवारा वार हो गए तुम लोग, गैया बेल टाइप बिल्कुल चल के आते हो, बिल्कुल कुछ लेके नहीं आते हो। वो बेचारी एक लड़की बस लेके आती है बुक, और बाकी लोग कहाँ गए तुम्हारी बुक? मूर्ख वाली हरकत करते हो बिल्कुल। कितना आ रहा आंसर देखो बुक में? बुक ही लेके नहीं आएगा हमारे लोग ने, बेल लोग ने। ये देखो आंसर कितना आ रहा इसका। ठीक है, बन जाएगा ये। क्या निकाल ली? दैनिक माध्य मजदूरी यहां पर हमने निकाल लिए। ये कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष माध्य विधि। कौन सी विधि है? प्रत्यक्ष माध्य विधि है। बनेगी नहीं बनेगी प्रत्यक्ष माध्य विधि? बन जाएगी सबसे। चलो, बुक में दिए सवाल? नहीं दिया। क्या चेंज है? पूरी। चलो, इतनी आएगा आंसर। ठीक है, ये क्या निकाल ली हमने? माध्य निकाल लिए। ठीक है, तो दैनिक माध्य मजदूरी कितनी आएगी? देखो अब बुक में वाला सवाल दिया ही नहीं है, पूरे बुक में सवाल नहीं है भी तो संख्या चेंज करके है। ठीक है, इसलिए प्रश्न बैंक में सवाल बन के भी आ रहा है। ठीक है ना? उतार ली इसको। चलो, सबने नोट कर लिया ना? पहले बताओ इस टाइप के सवाल बनेंगे नहीं बनेंगे पेपर में आएंगे तो? पक्का बन जाएगा। तो प्रत्यक्ष माध्य विधि की और सवाल की प्रैक्टिस कैसे करोगे आप? जिसको और अच्छे नंबर लेना है गणित में, जिसको और प्रैक्टिस करना है, तो बुक में और जो सवाल दिए गए उससे प्रैक्टिस वो कर सकता है। बाकी तो पहले प्रश्न में तो प्रश्न बैंक के पहले करवा देता हूँ पूरे है ना। अब दूसरा सवाल हम कल्पित माध्य विधि से करेंगे। कैसे करेंगे? कल्पित माध्य विधि है ना। आप किसी भी विधि से निकाल सकते हो माध्य। आप प्रत्यक्ष विधि से भी निकाल सकते हो, कल्पित माध्य से भी निकाल सकते हो। आपको जो मन करे आप उस विधि से क्या निकाल सकते हो? माध्य निकाल के लेके आ सकते हो। ठीक है, माध्य निकाल करके लेके आ सकते हो, है ना। देखो दूसरा सवाल, देखो कौन सा? अगला सवाल, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित, देखो निम्नलिखित सारणी में, निम्नलिखित सारणी में मोहल्ले के 25 परिवारों, मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए व्यय, भोजन पर कितना खर्चा हुआ यहां पर देखो। ठीक है, सवाल कौन सा है ये? बुक में मिला? दैनिक व्यय और परिवारों की संख्या, दैनिक व्यय परिवारों की संख्या। दैनिक व्यय कितना हुआ है? 100 से 150 संख्या चाहिए। 150 से 200 कितना है? 5। निशान लगाते हैं उसमें ना। 200 से 250 कितना है? 12। 250 से 300, 250 से 300 कितना है? 2।
350 से 300 से 350 कितना है 2। ये वह यहां पर आपको दिया गया है, ठीक है। उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए भोजन पर हुआ माध्य वह याद कीजिए। उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए भोजन पर हुआ वह क्या करना है ज्ञात करना है। प्रत्यक्ष से ही कराऊंगी फिर कल्पित से करवाऊं, क्यों कर ले। प्रत्यक्ष से तुम घर पे करना इसको, ठीक है, आंसर वही आएगा। मैं कौन सी विधि से करवा रहा हूं तुमको, अब कल्पित माध्य विधि है ना। तुम घर पे कर लोगे प्रत्यक्ष से, आंसर वही आएगा। प्रैक्टिस करना, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, यहां पर हल करेंगे। सबसे ऊपर यहां पर हेडिंग के डालोगे कल्पित माध्य विधि। बुक दिखाओ, हेडिंग के डालोगे कल्पित माध्य विधि, है ना। कल्पित माध्य विधि, चलो। कल्पित माध्य विधि, ऊपर हेडिंग के डालोगे कल्पित माध्य विधि। सब लोग डाल दी हेडिंग, डालो ऊपर हेडिंग। किस विधि से इसको हम हल कर रहे हैं, कल्पित माध्य विधि से क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। सबसे पहला कॉलम बनाओ वर्ग अंतराल का। बाहर कोई आया तो नहीं है, बाहर नहीं है कोई। वर्ग अंतराल, पहला कॉलम किसका बनेगा, वर्ग अंतराल। पहला कॉलम किसका बनाओगे, वर्ग अंतराल। दूसरा किसका बनाओगे, परिवारों की संख्या FI। दूसरा कॉलम किसका रहेगा, परिवारों की संख्या। इसमें अगला कॉलम बनता है वर्ग चिन्ह x, है ना, वर्ग चिन्ह x। अगला कॉलम बनेगा विचलनों का माध्य, विचलनों का माध्य। d बार बराबर xi माइनस xi माइनस विचलनों का माध्य। xi माइनस, यहाँ पर एक संख्या लिखी रही है ना, उसको भी अभी रुक जाओ ना। इसका अगला FIDI, देखो ये अपन माध्य ही निकाल रहे। क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर अपन, सिर्फ माध्य निकाल रहे, ठीक है। अब बन के कॉलम ये कल्पित माध्य विधि के लिए कितने कॉलम बनते हैं, 5। 1 2 3 4 5। पहला कॉलम किसका रहेगा, वर्ग अंतराल का। चलो वर्ग अंतराल कितना दिया है, पहला कितना दिया है 100 से 150, हाँ 100 से 150। दूसरा कितना है 150 से 200। तीसरा कितना है 200 से 250। फिर 250 से 300, फिर 300 से 350। कि यहाँ पर क्या दिया गया है, वर्ग अंतराल दिया गया है। बना लिए वर्ग अंतराल सबने, क्यों वर्ग अंतराल बना लिए। अगला कॉलम किसका बनाओगे, परिवारों की संख्या। संख्या मतलब कितने बार उसकी आवृत्ति हुई है, कितने बार आवृत्ति हुई है। 4 परिवार कितने खर्च करते हैं, 100 से 150, है ना, ठीक है। तो 100 से 150 की आवृत्ति कितनी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 4। 150 से 200 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 5। 200 से 250 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 12। 250 से 300 के बीच की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2। और 300 से 350 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 है।
ये क्या हो गया यहाँ पर आपका परिवारों की संख्या एफ आई, ठीक है। ये क्या हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अगला क्या है आपका वर्ग चिन्ह। अगला क्या है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालोगे। निचली वर्ग सीमा धन ऊपरी वर्ग सीमा बटे 2। वर्ग चिन्ह निकालने का स्टाइल सूत्र क्या होता है, इन दोनों को जोड़ दो, निचली वर्ग सीमा और ऊपरी वर्ग सीमा को दोनों का कर देंगे, यहां पर हम जोड़ देंगे और कितने से भाग दे देंगे इसका, हम 2 से कर देंगे, भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा 100 धन 150 बटा 2 करो। 100 और 150 को जोड़ दो और 2 का भाग कर दो। 100 धन 150 बटा 2। 100 और 150 कितना जाएगा 250। इसमें 2 का भाग कर दो, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना आया 125। वर्ग चिन्ह कितना आ गया 125, आ गया 125। अब 150 और 200 दोनों को जोड़ो, 2 का भाग करो। 150 और 200 दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग कर दो, क्या निकल जाएगा वर्ग चिन्ह। 150 और 200 को जोड़ो, रफ में जोड़ना। 150 धन 200 कितना हो जाएगा ये 350 बटा 2। 2 एक कम 2, 200 और किससे भाग करना है 2 से भाग करना। 2 एक कम 2, 2 सत्ती 14, 2 पंचे 10, कितना आ गया 175। आप मौखिक भी कर सकते हो। मौखिक कैसे करोगे समझो। अगर सूत्र से करना तो दोनों को जोड़ देंगे, 200 और 150 कितना हो गया 350 हो गया, और 2 से भाग कर दो। 350 में 2 का भाग करोगे कितना आ गया 175। मौखिक कैसे करोगे, 100 और 150 के बीच में क्या होता है 125 होता है। 100 और 150 के बीच में क्या होगा 125 होगा। 150 और 200 के बीच में क्या होगा 175 होगा। 175 इन दोनों के बीच में होगा। 175 में 25 कम करे 150 हो गया, 25 जोड़ दिए कितना हो गया 200 हो गया। इसको मौखिक करूंगा। 200 और 250 के बीच में क्या होगा 225 होगा बीच में। अरे 200 और 250 के बीच में क्या होगा 225 होगा ना। अगला क्या जाएगा 225। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा 250 और 300 बीच में क्या होगा 275। अब देखो 125 में 50 जोड़ दिए 175 आ गया, फिर 50 जोड़ दिए 225, फिर 50 जोड़ दिए 75, फिर 50 जोड़ दें तो अगला जाएगा, है ना। ऐसे भी कर सकते हो। 300 और 350 के बीच में क्या आएगा 325, क्या आएगा 325। अब अगला निकालोगे विचलनों का माध्य डी। अगला क्या निकालोगे विचलनों का माध्य डी। अब विचलनों का माध्य कैसे निकालते हो समझो। विचलनों का माध्य निकालना बहुत आसान होता है। वर्ग चिन्ह कितने हैं 1 2 3 4 5, कितने हैं इसमें बीचम बीच का कौन सा है, ये बीचम बीच का है। 2 इसके ऊपर हो गए और 2 इसके नीचे हो गए। बीचम बीच का यहाँ पर कितना है, तो सूत्र लग जाएगा विचलनों का माध्य डी बार बराबर 1 साई माइनस 225। 225 कहाँ से आया, इस वर्ग चिन्ह में से बीचम बीच वाली संख्या को यहाँ पर लिखा जाता है तो निकलता है सूत्र, ठीक है। अब घटाओ। 1 साई का मान कितना है, 1 साई का मान कितना है 125 माइनस 225। 125 में 225 घटाओ कितना आया, जल्दी घटाओ। 1 साई का मान कितना है 125 माइनस यहां पर कितना है 225। 225 घटाओ, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, सॉरी 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 100 बचा। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का जाएगा ऋण का, तो माइनस कितना हो गया यहाँ पर आपका 100। माइनस 100 कैसे आया समझ में आया, फिर से देख लो कैसे आया माइनस 100। डी आई का मान कैसे निकालोगे, एक्स आई माइनस 225। 225 कहाँ से आया, इसके बीचम बीच का होगा 225। एक्स आई का मान कितना है, एक्स आई का मान 125 है। एक्स आई का मान रख दिया मैंने 125, माइनस का हो गया माइनस 225 का होगा 225, ठीक है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा दी, कितना बचा 100 बचा। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का आ गया ऋण का, कितना निकल के आ गया माइनस 100। अब इसका मान निकालना नीचे वाले का। एक्स आई का मान कितना है 175। 175 में से कितना घटाओगे 225 घटाओ, घटाओ
175 में 225 घटाओ, एक्स आई का मान कितना है, एक्स आई का मान है 175, एक्स आई का मान रख दिया 175 माइनस यहां पर कितना 225, 5 में से 5 गया 0, 12 में 7 गए 5, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह काय का आ गया, ऋण का। कितना बचा यहां पर आपका -50। समझ में यार, कैलकुलेशन करना है आपको भी पूरी। ठीक है, इसके बाद ये 225, एक्स आई का मान कितना है 225, 225 में 225 गया, कितना बचेगा 0। पीछे समझ में आ रहा है, इधर आ रहा समझ में। ठीक है, एक्स आई का मान कितना 225, 225 में 225 गया, कितना बचा 0। समझ में आ गया। इसके बाद अगला क्या है, अगले के लिए एक्स आई का मान कितना है 275, 275 में 225 घटाओ, 275 में 225 घटाओ, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 2 गया 0। बड़ी संख्या धन की चिन्ह का आएगा धन का, तो कितना आ गया यहाँ पर धन का 50। ठीक है, इसके बाद अगला क्या है, अगले के लिए एक्स आई का मान कितना है 325, 325 में 225 घटाओ, तो 325 में 225 घटा कितना आ गया 100। ये क्या आ गया तुम्हारा विचलनों का माध्य। क्या निकाल लिया आप लोग ने यहाँ पर, ये विचलनों का माध्य निकाल करके लेके आ गए। अगला कॉलम का है एफ आई डी आई का है। एफ कहाँ है, ये है, और डी कहाँ है, ये है। किससे गुणा करोगे, एफ और डी का मल्टीप्लाई कर दिए, एफ डी हो गया। एफ और डी का मल्टीप्लाई कर दो, करो गुणा, माइनस का माइनस करो, एफ इंटू डी 100 चौ 400। इसके बाद माइनस का हो गया माइनस, 5 25, 0 का हो गया 0, 12 शून्यम 0, 50 दूनी 100। ठीक है, 100 दूनी 200, 100 दूनी कितना हो गया यहाँ पर आपका 200 हो गया 100 दूनी 200। इतना कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, पहले मुझे ये बताओ। कर सकते हो। अब इतना करने के बाद ये एफ है, सिग्मा एफ का मान निकालो, सिग्मा एफ बराबर सबको जोड़ दो, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 5 21, 16 और 5 कितने होंगे 21, 21 और 4 कितने जाएंगे 25, आ गया 25। परिवार में कितने हैं 25। सिग्मा एफ आई का मान कितना आ गया 25 निकल करके आ गया। सिग्मा एफ आई का मान कितना निकाल लिए 25। नीचे इसको पैक कर देना कॉलम को पूरा, है ना। इसके बाद अगला निकाल लो यहाँ पर किसका मान, सिग्मा एफ आई डी आई का मान निकालो, इसको जोड़ दो। सिग्मा हो गया एफ आई डी आई बराबर, इनको जोड़ो। अब यहाँ पर कई लोग जोड़ने में गलती करते हैं। देखो जोड़ा कैसे आता है यहाँ पर, समझो बारीकी से। ऋण वाले को अलग जोड़ो, है ना, इनको अलग जोड़ लो। ऋण वाले कैसे जोड़ेंगे, अलग जोड़ेंगे, जोड़ो इनको अलग। कैसे जोड़ो, 0 0 का हो गया 0, 5 0 का हो गया 5, 4 और 2 कितना हो गया 6, ऋण का हो गया ऋण। इन दोनों जोड़ने पर कितना है ऋण का, ऋण वाली संख्या जोड़ती चिन्ह का आता है ऋण का 650। इन दोनों जोड़ लो कितना जाएगा 100 200 कितना हो गया 300। चिन्ह का रहेगा यहाँ पर धन का। अब इसको हल करो, एक धन वाला एक ऋण वाला। 650 में 300 घटाओ, 0 में 0 गया 0, 5 में 0 गया 5, 6 में 3 गया 3। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का आ गया ऋण का, तो जोड़ने पर कितना आ गया ऋण का 350। जल्दी जोड़ो, कितना आ गया ऋण का 350। इतना जोड़ते बन जाएगा, बन जाएगा, इतना करते बन जाएगा कि फिर से समझाऊं, पक्का बन जाएगा। इतना कापी में उतार लिए बस। अब मान निकल गए, 2 ही मान लगते हैं। अब मान निकल गए ना, अब छटापट क्या लगाओगे, सूत्र लगाओगे और खटाखट क्या लगा लोगे, आंसर। ये जो 225 है ना, इसको ए कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, ए, एक्स आई माइनस ए। ए का मान कितना है यहाँ पर 225। ठीक है, आया आपको समझ में, ए का मान कितना है 225। इतना उतार लिए सबने उतार लिए। अब इसके बाद देखो ना, मिटा दूं उसको मैं। कौन सी विधि है, कल्पित माध्य विधि, क्योंकि इसमें हमने कल्पित माध्य क्या माने हैं, कल्पित माध्य हमने इसमें ए माने हैं। कितना माने कल्पित माध्य, ए बराबर 225। इस ए को कहते कल्पित माध्य, ठीक है ना। अब इसको हम
इतना उतार ली सबने। चलो अब हल करेंगे इसको ना। एक छोटा सा प्यारा सा अपना एक सूत्र लगेगा और उसको अपन ला करके हल कर लेंगे, ठीक है। क्या लगाओगे? सूत्र। तब समांतर माध्य, वो माध्य बस लिखना ना, माध्य सूत्र लिखो यहां पर, सूत्र माध्य x बार बराबर। कल्पित माध्य विधि का सूत्र लिखना क्या होता है? ए धन सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ये कल्पित माध्य विधि का क्या होता है? सूत्र होता है। लिख लिए? लिखे कि नहीं लिखे? लिख लिए? चलो, ए का मान कितना है? 225 है। वो बीचम बीच वाला पांच थे, बीच वाला 2 ऊपर छोड़ दो, 2 नीचे छोड़ दो। कितने थे? 200 कितने? 225। भूलना नहीं है, ठीक है। ए का मान कितना है? 225। धन का हो गया धन। सिग्मा एफ डी का मान कितना है? -350 बटा सिग्मा एफ का मान कितना है? 25। इतना ही है, ठीक है। इसके बाद चलो बराबर का हो गया बराबर। 225 का 225, धन ऋण ऋण, 350 का 350 और बटे में कितना है? 25। 225 का हो गया 225 माइनस, काट दो उसको। 350 में 25 का भाग दो, 350 में 25 को काटो। 55 25, 5 7 35, 5 0 0, 5 1 5, 5 1 5, 5 24, कितना आया? 14 आया। 5 में से 1 गया, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 2 का हो गया 211। इतनी आ रहा आंसर, देखो बुक में देखो, इतनी आ रहा। तो ये ऐसे करते रहे ना। 211 लिख लो। अतः माध्य 211 है, लिख लो यहां पर। सवाल यहां पर लिख लो, उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए भोजन पर हुआ व्यय का माध्य, है ना, व्यय का माध्य, व्यय का माध्य ज्ञात करो, ठीक है। तो लिख लो, अतः भोजन पर हुए व्यय का माध्य बराबर 211 है। देखो लिख लो, अतः भोजन पर हुए व्यय का माध्य बराबर 211 है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है।